गर्मियों की रात थी। चांद की रोशनी से आसमान जगमगा रहा था और गांव के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुन रहे थे। रियान एक 9 साल का मासूम और जिज्ञासु लड़का अपनी दादी की कहानियों का सबसे बड़ा प्रशंसक था। उस रात दादी ने उसे जिन्नों के बारे में एक कहानी सुनाई। जिन बहुत ताकतवर होते हैं, दादी ने कहा। वे जो चाहो कर सकते हैं, लेकिन याद रखना उनकी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए, वरना दादी का यह वरना सुनकर रियान के मन में कौतूहल जाग उठा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और रोमांच साफ झलक रहा था। अगले दिन रियान ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वह नई चीजें खोजने का शौकीन था। वह चलकर जंगल के अंदर गया। वहां पुराने पेड़ों के बीच उसे एक चमचमाती चीज दिखाई दी। जब वह पास गया तो उसने देखा कि यह एक पुरानी लेकिन अजीब सी लालटेन थी। जैसे ही उसने लालटेन को उठाया और उसकी धूल साफ करने के लिए उसे रगड़ा, अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। तुमने मुझे आजाद किया है, छोटे बच्चे, जिन ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। 3 इच्छाओं का वरदान तुम्हें देता हूँ। रियान पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाकर कहा, क्या तुम सचमुच मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी इच्छाओं का असर सिर्फ तुम्हारे नहीं, दूसरों के जीवन पर भी पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर मांगो। रियान ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में हर किसी के पास भरपूर खाना हो, ताकि कोई भूखा ना सोए। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। रियान घर लौट आया और उसने देखा कि गांव के हर घर में खाने की भरमार थी। लोग खुश थे और उनकी खुशी देखकर रियान के चेहरे पर मुस्कान खेल उठी। कुछ दिन बाद रियान को फिर से जिन याद आया। उसने लालटेन रगड़ी और जिन तुरंत प्रकट हो गया। तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है बच्चे? रियान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में कोई भी बीमार ना हो, सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। जिन ने फिर से अपनी उंगली घुमाई। गांव में हर किसी की बीमारियां चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गई। जो लोग कमजोर थे वे अब मजबूत और खुशहाल दिख रहे थे। रियान को खुशी हुई कि उसने अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल किया। अब आखिरी इच्छा का समय था। रियान को यह समझ में आ गया था कि इच्छाओं की ताकत बड़ी होती है और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। तीसरी बार जब उसने जिन को बुलाया तो जिन ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है, इसे बहुत सोच समझकर मांगना, क्योंकि इसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रियान ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग खुद मेहनत करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, किसी पर निर्भर न रहे, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। जिन ने हैरानी से रियान की तरफ देखा। तुमने बहुत समझदारी भरी इच्छा मांगी है बच्चे, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। जिन ने लालटेन को वापस रियान के हाथ में दिया और कहा, तुमने दिखा दिया कि सचमुच के नायक छोटे छोटे कामों से दुनिया बदल सकते हैं। अब मैं विदा लेता हूँ। जिन धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उसके बाद रियान के गांव में बड़ा बदलाव आया। लोग मेहनत करने लगे, खेतों में फसलें लहराने लगी, बच्चे खुश थे और बूढ़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। रियान समझ चुका था कि असली ताकत जिन में नहीं, बल्कि अपने खुद के साहस और मेहनत में होती है। इस नैतिक कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर चीजें और इच्छाएं तभी मायने रखती है जब उनका सही इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। नोट: यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। जिनके द्वारा इच्छा पूरी करनी जैसी कोई चीज वास्तव में नहीं होती। यह सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।